It is one carbon compound, methane. Ninth compound, वंशिका. बोलो जी. 4 नहीं बच्चे, 3 ब्रोमो. 3 ब्रोमो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. ठीक है. 3 ब्रोमो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. C डबल बॉन्ड OOHs एसिड ग्रुप. 9 चेक हो गया. 10th कंपाउंड. 9th is 3 bromo hexane 1,6 dioic acid. 10th compound. 8th दिया नहीं था बच्चे. 10th compound is 3-methyl butane 1-amine. 3-methyl butane 1-amine. 1 ना भी लिखो तो भी ठीक है. 11th compound. It is octane. 3-3-dimethyl 4-methyl 5-1-methyl ठीक है बच्चे. 3-3-dimethyl 3-3-diethyl 4-methyl 5-1-methyl ethyl bracket close octane. 12th compound. 2-3-4 trimethyl penta 1,3-diene. 11th में हमने 3,3-diethyl आगे क्यों लिखा? E से. 11th कंपाउंड बेटा कॉम्प्लेक्स ब्रांच लगी हुई थी. आपके पास था CH3 CH2 CH2 CH CH with 2-methyl. Then we have CH with a methyl. Then next carbon is CH2 CH3 and again CH2 CH3. और यहाँ पे आपके पास था CH2 CH3. Now in this compound we are having longest chain of this part. ये longest chain आपकी बन रही थी. We are having ethyl and ethyl. 1 2 3 4. 4 पे क्या है? मिथाइल. 5 पे है 1 कॉम्प्लेक्स ब्रांच. इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या बनेगा? 1-methyl ethyl. और फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे. लास्ट में ऑक्टेन. 5th कंपाउंड इज CH3. इस पे OH है, इस कार्बन पे OH है. देन वी हैव डबल बॉन्ड. हियर इट इज Cl. यानी आपके पास कितने कार्बन हुए? 1 2 3 and 4. ठीक है जी. 4 पे क्लोरो है, 3 पे इन है और 2 पे ओल. 2 ओल इज देयर. 4 क्लोरो बुट 3 इन 2 ओल. 112th कंपाउंड हो गया था. Now it is 13th. Kumar will enter 13th. 12th का आंसर 2 3 4 113th का आंसर हिमांशु बोलो बेटा. प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड करेक्ट. 14th C और P में छोड़ सकते हैं. इथेनोइक प्रोपेनोइक बेटा. ठीक है. 14th कंपाउंड. 2 chloroethane propane. Methane propane. This is the compound given.
ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास. यस मैम. मिथाइल. दिस इज अ ब्रांच क्लोरोमिथाइल. मिथाइल. It is 1,3-dichloro, 2-chloromethyl. Chloromethyl is a complex branch written in a bracket. It is propane. Alphabetical order choose किया बेटा. अल्फाबेटिकली वाइज तो पहले सी आनी है बच्चे. दोनों ही क्लोरो में. आपने इसका डी नहीं देखना ना. इसका डी ब्रैकेट में डी दे. कॉम्प्लेक्स में अगर डी हो तो देखा जाएगा. नॉन कॉम्प्लेक्स में डाई का डी नहीं देखते. नाउ वी हैव 15th कंपाउंड. आयुषी. 15th कंपाउंड का आंसर बोलो बेटा. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compound. Heptane बोला आपने. Longest chain is of 6 carbon or 7 carbon. 6. Hexane 1, 2, 5. Tricarboxylic acid. ठीक है यहाँ तक. 3 पे. और बेटा 3 पे है carboxymethyl. I'll just repeat again. 3-carboxymethyl, hexane, 1, 2, 5, tricarboxylic acid. 17th compound. यस मैम. बाकी हो गया. 17 onwards हम कर चुके हैं ना. यस मैम. चलो ओके. Now this is all about your nomenclature of compounds with more than one functional groups. Now we move on to cyclocompounds. Next topic we are having is nomenclature of 13 रह गया. 13 समझ नहीं आया. 13th is CH3, CO, O, CO, CH2, CH3. हाँ जी बेटा. सही नहीं है क्या मैम को. अच्छा चलो पहले ये देखो. इट इज 2 कार्बन इथेनोइक. मैम ये हो गया 3 कार्बन प्रोपेनोइक. इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड. क्योंकि वो बीच में इसकी तो हम वो 3 वाले ही चुन सकते हैं. ये एनहाइड्राइड है ना. तो नाउ इट इज एसिड एनहाइड्राइड. ये COOCO ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है. आप कहोगे एक साइड पे 2 कार्बन का एसिड है और एक साइड पे 3 कार्बन का एसिड है. तो इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड. OC3 का नाम मिथॉक्सी और OC2H5 इथॉक्सी. नाम बोल रहे इनको बोलो कि एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो. मैम रैंडम उसके बाद क्या कनेक्ट हुआ. 20th is beta 1,1,1 trichloro 2,2-diphenyl ethane. इसके बैच में डिस्कस It is 1,1,1 2 पे 2 फिनाइल है. Benzene whenever act as a branch it is called phenyl, right? So it is 1 and 2 carbon. 2,2-diphenyl. So now it is 1,1,1 trichloro 2,2-diphenyl. Our longest chain is of 2 carbon ethane. नहीं बेटा फिनाइल अगर 1 पे लिखोगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल नहीं चलेगा ना. नंबर आएंगे 1, 1, 2, 2, 2. बेटर इज 1, 1, 1, 2, 2. इसमें भी हमने ये
पहले इसलिए लिखा है अल्फाबेटिकल 1-1 लिखने की टर्म में। हाँ हाँ जी बेटा, समझ आ गया। करें आगे कंटिन्यू। नाउ इट इज साइक्लो कंपाउंड्स। पठानकोट सेंटर पैकेट लॉसेज आ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग इज ऑन। आप लोगों को जब अपलोड होगा वहां पर नेट पे, तो आप उस पर देख लेना दोबारा अगर कुछ मिस हुआ तो, ठीक है, या नहीं समझ आया तो रिपीट कर लेना। ओके। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। अगर एक 3 कार्बन का रिंग बन जाए, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन्स, तो हम कहेंगे इसका वर्ड रूट बना प्रोप। ऑल सिंगल बॉन्ड्स इट इज प्रोपेन। क्लियर? नाउ इट इज साइक्लिक, इसलिए हम कहेंगे इसका प्राइमरी प्रीफिक्स वो बन गया है साइक्लो। इट्स नेम इज साइक्लोप्रोपेन। तो अब हम कहेंगे इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, दैट्स इट्स रिटन एज साइक्लोप्रोपेन। इट मीन्स नेक्स्ट कंपाउंड यू कैन name these compounds. Name these compounds. Let's check your answers. Cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, cyclohexane, cyclohexane. ठीक है? Any doubt? 3 साइक्लोहेक्सेन ही है, इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, राइट? इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। ये चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, और इसको बोलते हैं बोट फॉर्म। दिस इज नेम्ड एज बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। दिस इज चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन and the lower is called boat form. If it is cyclic molecule and a double bond, अगर cyclic molecule में एक double bond आ जाए, if a cyclic molecule is having a double bond, in that case we must number the ring starting like this. Double bond should be between the adjacent numbers. It is 1, 2, 3, so this is correct numbering. If we write 1, 2, 3, so this is wrong. And if we write 1, 2, 3, then numbers should be written in continuation. ऐसे भी तो ठीक है 1, 2, 3. Thank you. देखो इसमें और उसमें क्या फर्क? वो 2 को बाहर रख के 1 से बात तो यही है बेटा, क्या फर्क? ठीक है ना? It means double bond is given as smallest number. और जो नंबरिंग है डबल बॉन्ड की, दोनों के दोनों कार्बन कॉन्टिन्यूएशन में आने चाहिए 1 और 2. 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं लिख सकते, ठीक है? It means this compound is
cycloprop 1E, cyclopropene. Clear? In case we have this compound, number the compound and name it. Cyclobuta 1,3-diene. तो एक को 1 मिल रहा है, स्मॉलेस्ट एक को 3 मिल रहा है। Now numbering is going to be, आप डबल बॉन्ड को कहीं से भी नंबर स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है? Then it will be 3. Continuation must be there. 1, 2, 3, 4. रिंग को ऐसे काउंट नहीं कर सकते 1, 2, 3, 4. ठीक है? तो it is 1, 2, 3 and 4. The name of this compound is cyclobuta 1,3-diene. क्लियर हो क्या? हाँ बच्चे, किसी भी साइड से रखें. नेम दिस कंपाउंड. करेक्ट. आप कहीं से भी काउंट करते 1, 2, 3, 4, 5. तो लोएस्ट नंबर आए थे 1, 3. तो आंसर इज साइक्लोपेंटा 1,3-diene. साइक्लोपेंटा 1,3-diene. करेक्ट. मैम 1 और 2 में नहीं आ सकता बच्चे. अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे 1 and 2, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5. 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है. मैंने अभी कहा था कि 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं लिख सकते, ठीक है? तो वी कांट से दिस नंबरिंग इज करेक्ट. वी हैव टू टेक डबल बॉन्ड इन एडजेसेंट नंबर्स 1, 2, 3, 4 and 5. यही लिख सकते थे. Now, in case we are having a branch on this compound, अगर हमारे पास साइक्लोप्रोपेन पे कोई ब्रांच लग जाती है, तो नेम दीज कंपाउंड्स. Now we give the preference to the branch for cycling. 1, 2-dimethyl cyclopropane. है ना मैम? स्ट्रक्चर्स आई हैव ड्रॉन. आपको इन ब्रांचेस को वैसे ही नंबरिंग करनी है जैसे आप पहले करते थे. यानी when ethyl and methyl can get same number, you will prefer ethyl. 1-methyl, Right? 1-methyl cyclopropane. साइक्लो पहले आएगा कि मैम? साइक्लो पहले नहीं आना चाहिए क्योंकि अल्फाबेटिकली वैसे तो फिर वही है. नहीं मैम, we get cyclo 1-methyl 2-methyl propane और we get 1-methyl 2-methyl cyclopentane. Propane propane 1,2-dimethyl cyclopropane. 2-methyl तेरे पास.
नाउ इन दिस केस वी हैव नंबरिंग. पहले तो आप नंबरिंग देखो, आपको 1 और 2 लिखना पड़ता. नाउ इट इज 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लो प्रोपेन. The name of this compound will be, पहले ब्रांचेस का नाम आएगा, फिर साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर उसके बाद सुफिक्सेस. तो पहले आप लिखोगे 1 इथाइल, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 मिथाइल, देन वी हैव इज साइक्लो प्रोपेन. नेम रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स. ये पहले 1, 2, 3, 4 ये तो आप कर सकते हो. फर्स्ट 4 कंपाउंड्स यू कैन नेम इजीली. नहीं लिख सकते बेटा. पहले सेकेंडरी सुफिक्स, फिर प्राइमरी सुफिक्स, फिर वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सुफिक्स एंड देन सेकेंडरी सुफिक्स. तो प्रीफिक्सेस का एक ऑर्डर है, पहले ब्रांचेस, फिर साइक्लो बाइसाइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर एन इन आइन and the last is your functional groups. जहां से ब्रांचिंग है उसी से नंबर लिखोगे, छोटा नंबर मिलेगा. आप किसी को भी कुछ भी कह सकते थे, इसलिए आप जहां से मर्जी काउंटिंग स्टार्ट करो. आप इसको कहोगे 1. जहाँ पे ब्रांच है उसको आप 1 नहीं दे सकते हैं. उसको 1 ही देंगे बेटा, और कोई नंबर देंगे ही नहीं. ब्रांच से ही नंबर स्टार्ट करोगे आप, क्योंकि एक ही तो चीज है जो कंपाउंड पे लगी हुई है, तो उसी को नंबर देना चाहिए. नंबरिंग कर रहे हो आप कंपाउंड्स की. मैंने कितने कंपाउंड्स बता दिए? लिखो. 13 तक हो गए. 14, 15. This is 14th compound, 15th compound, 16, 17, 18, 19, 20. तो आज हम 60 के करीब आज कर लेंगे क्लास को. साइक्लो खत्म हो जाएगा. ठीक है. 60. ये अब 20 तक हो गए. हाँ बेटा, इसका नाम है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन. करेक्ट हुआ? रेज योर हैंड जिनका ठीक हुआ. करेक्ट. वंशिका क्या लिखा था बच्चे आपने? क्या लिखा था बोलो? इथाइल नहीं है ना बच्चे. एक कार्बन पे 2 CH3 है. 2 अलग CH3 कभी इथाइल नहीं होते. ठीक है. ओके, नाउ इट इज अब हम पहुंच गए 12th कंपाउंड पे. 12th कंपाउंड में ये नंबर 1 चला जाएगा. इट इज 1 इथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन. मिथाइल साइक्लोपेंटेन के बीच में कहीं पे 1 इथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन. How many of you have written correctly? Raise your hands. कितनों का बिल्कुल ठीक हो गया? करेक्ट. अब बताओ वंशिका, अब समझ आ गया रूल? अब आगे आप कर पाओगे? 13 का नाम आप मुझे बताओगे वंशिका. पहले बताओ इसमें ब्रांच कितने कार्बन की है? 13th. नहीं बच्चे, यहां से काउंट करोगे ना. ये वाला ब्रांच कार्बन तो किन गया. दिस इज 3 कार्बन. ठीक है, समझ आ रहा है?
आपने एग्जैक्ट ड्रॉ तो नहीं कर लिया? तो नाउ इट इज 3 कार्बन की ब्रांच हुई तो क्या नाम बनेगा? प्रोपाइल। किस पे लगा हुआ है प्रोपाइल? यस, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। 13 तक सबको समझ आ गया? अगर इसके अंदर हम इतना गोला बना तो साइक्लो बेंजीन बन जाए। साइक्लोबेंजीन ये बेंजीन होता है। नहीं, आगे नहीं सोचना जब मैं वहां पहुंचूंगी देन आई डेफिनेटली। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है। इसके ऊपर जो ब्रांच लगी है वो एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, 1 2 3 4 और 1 मिथाइल ब्यूटाइल। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, अगर ब्रांच स्ट्रेट चल रही है तो स्ट्रेट ही ना, तो आप कहोगे दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन ब्रांच। ये 5 कार्बन की ब्रांच है और ये 5 कार्बन की ब्रांच कहलाएगी पेंटाइल। पेंटाइल कौन सी पोजीशन से रिंग पे जुड़ा हुआ था? 1 सेकंड। सॉरी, नहीं बेटा, एक मिनट, मैंने ये ड्रॉ किया ना, 1 2 3 4 5। सॉरी, इसके नाम पे इसमें तो आपका बनेगा मिथाइल। नहीं, ठीक है, मैं यस बेटा। पैकेट लॉस। आप ऐसा करो, आप लोग तब तक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना बोर्ड पे, बोर्ड तो दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं? अच्छा, आप नोट करते हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते जाओ ताकि अगर मैं बाई चांस पैकेट लॉस आए भी तो आप अगले का नाम लिख सको। ठीक है बेटा, इस 14th कंपाउंड का नाम बन जाएगा, एक मिथाइल है और एक प्रोपाइल। 1 पे एक मिथाइल एक प्रोपाइल। पहले क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। कॉम्प्लेक्स बना 1 मिथाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। वो और है चीज मुझे दिखाने वाली यहाँ है। नेक्स्ट कंपाउंड यू कैन नेम। 15th कंपाउंड का नाम लिखो, देन आई चेक कितने लोग ठीक करते हैं। नेम द 15th कंपाउंड। फिफ्टींथ कंपाउंड One 4 trimethyl 4 propyl cyclohexane. First we'll give ethyl 1 ethyl. इथाइल कहाँ पे है? प्रोपाइल है। जहाँ प्रोपाइल 1 ठीक है, और 4 trimethyl 1 1 propyl 4 hexane 4 cyclohexane. प्रोपाइल 1 1 4 ट्राइमिथाइल। हाँ 15th compound. Counting will start from this carbon. 1 2 3 and 4. It's 1 1 4 trimethyl 4 propyl cyclohexane. ये आपके पास 3 कार्बन है, दिस इज प्रोपाइल। ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। तो इट्स नेम इज 1 1 4 trimethyl